गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर के अंतर्गत आपकी जो फैमिली है ऑर्गेनिक में वो है अल्काइन। आप अल्काइन के बारे में आज जानेंगे। अल्काइन के पूरे पॉइंट्स को आप बारीकी से देखते चलें। जो आप 10 में पढ़े थे बस उसी पॉइंट को थोड़ा सा और हम इनलार्ज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यूपिक नेम ऑफ अल्काइन में सबसे पहले जो अल्काइन के पूरी फैमिली के बारे में, नेम के बारे में आते हैं तो पहले हम अल्काइन पर ही चलते हैं, उसके बाद फिर यूपिक नेम के पूरे हिस्से पर चलते हैं। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक हो गया वो हो गया अल्काइन के बारे में आपको पूरा बताना। सब लोग स्कूल लेवल से जानते आए हैं अल्काइन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। जितना कार्बन उसका डबल में 2 डिक्रीज कर दीजिए उतना हाइड्रोजन होगा। अल्काइन के लिए शर्त है कार्बन कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड देना है। वो हर अल्काइन में सिर्फ 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की केमिस्ट्री अगले स्टेप में है। इसलिए अभी सब जगह 1 डबल, 1 ट्रिपल, 1 फंक्शनल ग्रुप, 1 वाला चीज ही आपका काम करेंगे। प्राइमरी सफिक्स अगर याद करें तो अल्काइन का प्राइमरी सफिक्स होता YNE, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के चिन्ह में कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप यूपिक नेम में वर्ड लगाएंगे आइन, YNE हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा आइन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ याद होगा 1.19 एंगस्ट्रम। कई जगह पर लोग दिखते थे 1.20 एंगस्ट्रम। और पिकोमीटर में जाए तो ये कहा जाएगा 120 पिकोमीटर। तो ये लंबाई भी, ये लेंथ भी सब लोग याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई यूपिक नेम में अगर आप अल्काइन को देखें तो अल्काइन के पहले 2 मेंबर का यूपिक नेम बिल्कुल अल्कीन की तरह एकदम ऑर्डिनरी है, कहीं नहीं फंसेंगे। जैसे अल्काइन के लिए यू हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अब इसके लिए हमें 2 कार्बन चाहिए, ये नहीं जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 कार्बन, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मात्र 2 ही कार्बन चाहिए। इसलिए इसकी शुरुआत होगी n = 2 और फिर दे दीजिए n = 3। ये 2 ऐसा है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए याद कीजिए नो मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है तो याद कीजिए इसमें सिर्फ 1 टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें 1 टाइप स्ट्रक्चर बनने के कारण इसमें कभी भी ट्रिपल बॉन्ड वाले में 2 कार्बन और 3 कार्बन में आपको मिनिमम पोजीशन नहीं देना है। अब 2 कार्बन के लिए फॉर्मूला आइए C2 2 × 2 4 - 2 = 2 बन चुका। 3 कार्बन में आइए C3 3 × 2 6 - 2 = 4। 2 कंपाउंड्स बन चुका। नेमिंग बाद में, पहले आपको ध्यान देना होगा इसका स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन, तब नेमिंग पर काम करेंगे। तो 2 कार्बन एटम्स, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी याद कीजिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसके लिए आप ये ड्रॉ कर लें, कंप्लीटेड बॉन्ड लाइन बन चुका। अब नेमिंग पर आइए। 2 कार्बन के लिए वर्ड हो गया इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड हो गया आइन,
तो नाम हो गया, सिंपल नियम है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। कितने कार्बन के लिए? 2 और 3 कार्बन के लिए। 3 से ऊपर के लिए वर्ड रूट, मिनिमम पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड और फिर प्राइमरी सफिक्स। मतलब जो लोग अल्कीन नहीं भी किए हैं, अल्कीन और अल्काइन एक दूसरे का एकदम पेयर है, जुड़वा। एक में इन जोड़ते, एक में आइन जोड़ते, और यूपिक नेम में पूरी सिमिलरिटी है, एक जैसा है। यहां पे 3 कार्बन, 3 कार्बन में आपको कहीं भी एक जगह ट्रिपल डालना है, आपकी मर्जी। यहां दीजिए, यहां दीजिए, आपकी मर्जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं। 1 2 3 4, जहां वैलेंसी पूरी है वहां हाइड्रोजन नहीं देनी। बॉन्ड लाइन बना लीजिए। इसको खींच भी सकते हैं, आपकी मर्जी। तो 3 कार्बन प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका यूपिक नेम क्या हुआ? यूपिक नेम हुआ प्रोपाइन। एकदम आराम से आप सीख जाएंगे, वेरी सिंपल। यहां पे कहा गया वही नियम जो हमने बताया, जो 2 कार्बन और 3 कार्बन के लिए प्राइमरी सफिक्स में वायनी आइन जोड़ना है, लेकिन मिनिमम पोजीशन नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसमें 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक ही प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए। और नियम है यूपिक नेम में, अगर फॉर्मूला से 2 या 2 से ज्यादा टाइप का स्ट्रक्चर बनता हो तब आप मिनिमम डालेंगे, वरना आप मिनिमम पोजीशन नहीं डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अब यहीं पर नियम है, अगर 4 या 4 से ज्यादा कार्बन अल्काइन में हो, 4 या 4 से ज्यादा कार्बन अल्काइन में हो, तो आपको मिनिमम पोजीशन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मिनिमम पोजीशन जरूर लिखना है, और अगर नहीं लिखे तो 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए यहां सावधान रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 या 4 से ज्यादा कार्बन के लिए जरा 1-2 एग्जाम्पल देख लें। आप जो भी अल्काइन में आप होमवर्क करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन से स्टार्ट करिएगा, फिर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हो गया। इतना ही बनाना है। अगर किसी को फुर्सत मिल जाए, ज्यादा समय मिल जाए, तो आप बढ़ते 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 10 कार्बन तक लेके जाइए। आपको समय है तो आप 10 तक लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ का मेहनत 12 और उसके आगे बहुत आपकी मदद करेगा। आइए जरा अगले हिस्से में चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी अल्काइन के लिए अगर आप ध्यान देंगे, जो अल्काइन में जनरल फार्मूला CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाना है बस। अब इस जगह पर हम लोग n = 4 लेते, ध्यान दीजिएगा, 1 एग्जाम्पल, n = 4 लिए, तो 4 के लिए 1 2 3 4, इसमें एक ट्रिपल यहां डाल दिए। दूसरा बच्चा बोला नहीं सर हम ट्रिपल बॉन्ड यहां डालेंगे, वेरी गुड। थर्ड बच्चा बोला नहीं सर हम ट्रिपल बॉन्ड यहां डालेंगे। गौर करिएगा तो ये दोनों इक्वल है, क्यों? जैसे ही आप इसको उल्टा कर दीजिएगा तो याद कीजिए यही प्राप्त होगा, इसलिए इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो इस C4 यहां डाल दीजिए, C4H6। इससे कितने वैरायटी का अल्काइन बना? 2 वैरायटी का बना। ये हो गया A नंबर, ये हो गया B नंबर। सब में आप हाइड्रोजन बैठा लीजिए, उम्मीद है आराम से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा हो गया, एक भी हाइड्रोजन इस पर नहीं डलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 सब में आप H बैठा दीजिएगा।
उम्मीद है आइडिया लग गया। और सब में एच बैठाने के बाद इसका बॉन्ड लाइन बनाइएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 के बीच में ट्रिपल, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 के बीच में ट्रिपल, 1 2 3 2 3 के बीच में ट्रिपल। पूरा प्रोसेस देखते जाइएगा, बहुत हल्का लगेगा। अब इसकी बात आ जाती है इसके यूपेक नेम की बारी। तो याद कीजिए गिनती दो प्रकार से पढ़ा हुआ है, एक हो गया 1 2 3 4, फिर इधर से आ जाइए 1 2 3 4। मिनिमम पोजीशन कितना हो गया? तो मिनिमम पोजीशन जब 1 हो गया तो इसका मतलब हो गया 4 कार्बन के लिए ब्यूट। मिनिमम पोजीशन 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम हो गया ब्यूट 1 आइन। कंप्लीट। नेक्स्ट आइए, फिर आइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद कीजिए 2 4 के लिए हो गया ब्यूट, मिनिमम पोजीशन 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो पूरा नाम क्या हुआ? ब्यूट 2 आइन। उम्मीद है नाम समझ पा रहे होंगे, और थोड़ा रियाज कर लेते, मेहनत कर लेते। अल्काइन के लिए यूपेक नेम में और थोड़ा साफ सुथरा आप रिवीजन देख लें ताकि आपको और इजी लगे। हमने n इज इक्वल टू, एकदम बिगनिंग से एक रिवीजन, n इज इक्वल टू 2 डाला, बैठा दीजिए, याद कीजिए C2H2, स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड लाइन बना लीजिए। इसमें मिनिमम पोजीशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 टाइप स्ट्रक्चर बना। तो 2 कार्बन के लिए इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम हो गया इथाइन। उम्मीद है समझ पाइएगा। पूरे का नाम ये हो गया इथाइन। सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी का टेक्निक भी आपको बताते जा रहे, ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगले हिस्से पर आप चले। हमने n इज इक्वल टू 3 डाला, C3, 3 का डबल 6 में से 2 डिक्रीज कर दीजिए, घटा दीजिए 4, 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड डालना है। आपकी मर्जी यहाँ डालें या यहाँ डालें, बात बराबर, दोनों एक ही। क्यों? इसको यूं कर दीजिए ये बन गया, या इसको यूं कर दीजिए ये बन गया। तो जब एक ही वैरायटी का स्ट्रक्चर बनता हो तो कृपया एक बनाइएगा, 2 बार मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए एक ही बनाए। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीटेड। एक भी हाइड्रोजन मत दीजिएगा। 1 2 3 4, और अपनी तसल्ली के लिए ऐड कर लीजिए कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4। नहीं भी ऐड कीजिएगा, परफेक्ट सही बनेगा। क्यों? क्योंकि आप बैलेंसी के नियमों का पालन कर रहे हैं। 3 कार्बन के लिए बॉन्ड लाइन, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। इसको चाहे तो खींच भी सकते हैं, ऐसे भी कोई आपको दे सकता। तो इसमें खाली कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 बस। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम क्या हुआ? प्रोपाइन। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। इसी में आगे बढ़ना है। हम एक कदम और आपको पूरी चीजें बता देते, जरा ध्यान दे दीजिए 1 मिनट और। हमने n इज इक्वल टू 5 लिया, तो गौर करिए ये हुआ 5, 5 का डबल 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8। रेडी रहिएगा। स्ट्रक्चर बनाना 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, 1 2
3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। जितना पॉसिबल तरीके से बन सकता था सब हमने भर दिया। गौर करिएगा, ये दोनों इक्वल, क्यों? जैसे ही उलट देंगे यही बन गया। तो या तो आप इसको रखिए या इसको रखिए, आपकी मर्जी। दोनों को रखिएगा तो एक ही नाम बनेगा, दो बार क्यों मेहनत करिएगा, एक ही नाम बनेगा। अब इन दोनों में देख लीजिए, इधर 1 के बाद ट्रिपल है, सिंगल के बाद ट्रिपल है, इधर से आइए, सिंगल के बाद ट्रिपल है, सिंगल के बाद ट्रिपल, फिर 2 सिंगल, यहाँ सिंगल के बाद ट्रिपल, फिर 2 सिंगल, ऐसे पकड़ लीजिएगा। पलटा पलटी में दिक्कत लगे तो ऐसे कर लीजिएगा, एकदम सीधा, बहुत इजी है। काउंटिंग कर लीजिएगा, सिंगल ट्रिपल सिंगल सिंगल, कार्बन काउंट कर लीजिएगा, फिर इधर आ जाइएगा, सिंगल ट्रिपल सिंगल सिंगल, दोनों आइडेंटिकल, हटा दीजिए सर, अब बाहर आई। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। आराम से सब में एच बैठा दीजिएगा, अपने कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5 कार्बन का बॉन्ड लाइन बना करके ऐसे भर लीजिए, आपका बन गया पूरा। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड को पूरा घेर लीजिए और आपको मिनिमम दिख रहा होगा कितना, 1। तो पूरा कार्बन ये हो गया पेंट -1 आइन। पुराना नाम होता था 1 पेंटाइन, अब नाम हो गया पेंट 1 आइन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चेक करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अलग अलग कलर का पिन इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें पूरे में ट्रिपल बॉन्ड को घेर लीजिए, एकदम थर्ड अंपायर क्रिकेट का। मिनिमम पोजीशन कौन सा दिख रहा, 2, तो नाम हो गया पेंट 2 आइन। ये हाइफन है, उच्चारण में नहीं बोलना, माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर है और ये अल्फाबेट है। नंबर और अल्फाबेट को अंतर करने के लिए एक हाइफन डालना जरूरी है। इसका पुराना नाम हुआ होता था 2 पेंटाइन, पुराना नाम, बहुत पुराना नाम। तो इसलिए 2 पेंटाइन इज ओल्ड नेम। तो सब लोग अब ऐसे लिखने की आदत डालिएगा, वो पुराना नाम है, अब वो आउटडेटेड हो गया। गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो आउटडेटेड हो गया। नया नाम लोग इस तरह से यूज करते हैं। उम्मीद है 6 कार्बन तक जरूर बना लीजिएगा, 2 3 4 5 6। अगर उससे ज्यादा बन जाता है तो वो आपका मेहनत, आपकी मर्जी, कोशिश करिए। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इस पर मेहनत करिएगा, ये आज का सबसे हिट पोर्शन है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक मेहनत कर लें, जरा ध्यान दीजिएगा। एक नाम सबका पढ़ा हुआ है, अल्काइल। अल्काइल में याद होगा CnH2n+1। याद कीजिए, n = 1 करने पर CH3। नाम मिथाइल, इसमें एक बॉन्ड खाली होता था जहां पर हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ते थे। फिर याद कीजिए C2H5, नाम हो गया इथाइल। इथाइल C3H7, स्ट्रक्चर के आधार पर इसका नाम बनेगा। 3 कार्बन में 2-2 वैरायटी में बन जाता, नॉर्मल और सेकेंडरी दोनों। अभी हम फिलहाल बिना स्ट्रक्चर का प्रोपाइल नाम लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रोपाइल नाम लिख रहे हैं। वैसे 3 या 3 से ज़्यादा के अल्काइल में तब तक नाम नहीं बोलना है जब तक आपको स्ट्रक्चर ना दिख जाए। सीधा स्ट्रक्चर हो, फर्स्ट या लास्ट पर हो तो नॉर्मल या प्राइमरी बोल सकते। सीधा में, बीच में हो, कहीं भी बीच में हो तो सेकेंडरी बोल सकते हैं। आइए जरा काम करते हैं। फर्स्ट, पहला मेंबर कार्बन। कार्बन में याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के कारण नेम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैमिली हाइड्रोकार्बन है, इसका काम है वैलेंसी को पूरा करना। हाइड्रोजन वैलेंसी पूरा करता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले इस हिस्से का नाम होता एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा,
ट्रिपल बॉन्ड वाले इस हिस्से का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम। कार्बन ये सिर्फ यहीं पर लागू होता, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले का कॉमन नेम एसिटिलीन। और इसी नाम से ईथर फैमिली का भी कॉमन नेम होगा, कीटोन फैमिली का भी कॉमन नेम इसी पर होगा। आइए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसी एक तरफ मान लेते हैं कोई भी अल्काइल जोड़ दिया गया, कोई भी अल्काइल या तो, और अल्काइल को हम लोग शॉर्ट में हमेशा लिखते हैं आर। आर का मतलब ही हो गया CnH2n+1, उसको आर कहते हैं। तो गौर करिए, मान लेते हैं इधर अल्काइल है, इधर H है। अल्काइल मतलब ये सब ध्यान रखिएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये हमारा अल्काइल हुआ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको आप उल्टा भी लिख लीजिए, उल्टा लिखने का ये मकसद था, HC ट्रिपल बॉन्ड CR, मतलब ये समझ लीजिए उल्टा, या इसको उलट दीजिए तो ये बन गया एक दूसरे का उल्टा, इसलिए हमने और लिख दिया। नेम लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम बना एसिटिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्लास, एसिटिलीन। और आर का नाम अभी तुरंत बताए अल्काइल, और ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो गया अल्काइल एसिटिलीन। ये जो अल्काइल नाम है ये हमेशा प्रीफिक्स में पहले लिखा जाएगा, तो नाम क्या हो गया, अल्काइल एसिटिलीन। जरा एग्जाम्पल से करने दीजिए। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल इस प्रकार से बना, या ये एग्जाम्पल इस प्रकार से बना। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कॉमन नेम आपके पास एसिटिलीन, और CH3 का नाम आप जानते हैं मिथाइल, तो इस पूरे का नाम क्या हुआ, मिथाइल एसिटिलीन। पूरे का नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन। ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट आप यहीं पर एक बार मेहनत और करें। मान लेते हैं एक फैमिली ये मिला, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ध्यान से समझते जाइएगा कैसे कर रहे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो नाम आपको तुरंत हाथ लग गया, एसिटिलीन। और ये पूरा एक मेंबर है, इकट्ठा कर दीजिएगा तो पता है क्या हो गया, C2H1 2 3 4 5 H5। और याद कीजिए C2H5 का नाम क्या, इथाइल, तो इसका पूरा नाम हो गया इथाइल एसिटिलीन। इथाइल एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हम लोग कॉमन नेम बनाते हैं। कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्काइन का कॉमन नेम में जितनी बातें हैं वो आपको ईथर और कीटोन में बहुत मदद करेंगी, इसलिए बहुत बारीकी से आप इसको पूरा देखते जाएंगे। फिर से एक अगले हिस्से में चलें, एक नाम आप और देख लें ताकि आपको और थोड़ी मदद मिल जाए। अगले वैरायटी में हम एक नाम और करके दे रहे, आइए जरा अगले हिस्से में काम करें। एक अल्काइन हमारा इस प्रकार से निकला जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है और इधर भी अल्काइल है। ये दोनों अल्काइल इक्वल भी हो सकता और इक्वल नहीं भी हो सकता, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कर दें R1 और इसको कर दें R2, और याद रखिएगा R1 और R2 क्या है, अल्काइल्स है, अल्काइल्स है। और इसमें हम पहला केस आपको बता रहे, अगर
R1 और R2 दोनों का दोनों सेम हो जाए, मतलब दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल हो जाए, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, इधर भी प्रोपाइल, इधर भी प्रोपाइल, दोनों बराबर हो जाए, तो गौर करिए इसका नाम अल्काइल, इसका नाम भी अल्काइल, दोनों अल्काइल इक्वल है, तो क्या कॉमन नेम बनेगा? डाई अल्काइल एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम बनेगा डाई अल्काइल एसिटिलीन। पॉइंट एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ये थ्योरी हुआ। मान लेते हैं 4 कार्बन का एक अल्काइल हमने ऐसे बनाया, ध्यान से देखते चलिएगा कैसे बना रहे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4। इसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला लिख रहे हैं, सटा दीजिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां भी उम्मीद है आइडिया। पूरा ऑर्गेनिक का 10 लेक्चर का पैकेज पूरा बढ़िया से एकदम मारिएगा कंप्लीट। अब ये पूरा आपका निकल आया, बहुत अच्छे से समझिएगा, जिसमें इस CH3 का नाम मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, और ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन, तो ये नाम हो गया एसिटिलीन। ध्यान दीजिए, ये नाम एसिटिलीन, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल 2 बार नहीं करिएगा, 2 दफा है, सीधा नाम एक बार में डाल दीजिए। नाम क्या हुआ? डाई मिथाइल एसिटिलीन। बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन इस प्रकार से बनेगा, बॉन्ड लाइन को सीधा खींच देंगे, वो इस प्रकार से बनेगा। ये इसके एग्जाम्पल का एक पार्ट हो गया। जो ऐसी संरचना हमेशा याद रखिएगा, हम लोग कॉन्डेंस्ड फार्मूला दे देंगे, बॉन्ड लाइन दे देंगे किसी भी प्रकार से, और आपसे पूछेंगे बताओ कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा बताओ। दिस इज आवर एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा, 11 का है, 10 में भी दिया गया था, दोनों क्लासेस की मदद लेते हुए आगे बढ़ रहे। अब आप इस जगह पर पुनः ध्यान दीजिए, एक अगले एग्जाम्पल को आप देखें। अगले एग्जाम्पल में हमने थोड़ा और इंक्रीज किया कार्बन, इसी पैटर्न को लेकर चल रहे, कार्बन हमने थोड़ा इंक्रीज कर लिया। 1 2, यहाँ ट्रिपल, यहाँ भी 2। सर दोनों अलग अलग होगा तो इसके बाद का एग्जाम्पल है, तुरंत बता देते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एकदम आराम से देखते चलिएगा। हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो ये एकदम, ये जो एकदम केंद्र बिंदु है, सेंटर है वो ये। और याद कीजिए इसका नाम क्या होता था? एसिटिलीन। इनको कंडेंस्ड कर दीजिए, पूरे को सटा दीजिए एक तरफ। समझ लीजिए ये नदी है, इसके नदी का एक किनारा पूरा इकट्ठा, इधर इकट्ठा, तो ये हो गया C2H5। मिला लीजिएगा, C2 1 2 3 4 5, C ट्रिपल बॉन्ड, फिर इधर मिला लीजिए C2H5। याद कीजिए C2H5 का नाम क्या हुआ? इथाइल। तो ये भी हो गया इथाइल, ये भी हो गया इथाइल। कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो नाम हो गया डाई इथाइल, डाई इथाइल। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम हो गया एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम हो गया एसिटिलीन। तो पूरे का नाम हो गया डाई इथाइल एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आधार पर आपके पास केसेस क्या मिला? पहला अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिर्फ HH होगा। दूसरा जिसमें वन साइड आपके पास अल्काइल होगा, यहाँ भी आपको मिल गया। थर्ड जिसमें दोनों तरफ अल्काइल होगा, और दोनों तरफ अल्काइल में 2 केस,
पहला जिसमें दोनों अल्काइल सेम हो जाए और दूसरा जिसमें दोनों अल्काइल अलग अलग हो जाए, जो अभी बताते हैं। इस हिस्से का एक नाम जरा यहां क्लियर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस हिस्से का पूरा नाम यहां क्लियर करिए। अल्काइन में याद रखिएगा इस जगह पर जो है R1C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R2, यहां केस है R1 नॉट इक्वल टू R2, मतलब बोथ अल्काइल्स आर डिफरेंट, दोनों का दोनों अल्काइल आपका अलग अलग है। मतलब एक मिथाइल, एक इथाइल, एक मिथाइल, एक प्रोपाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल, बदल बदल कर है, दोनों अल्काइल आपका अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसी हालत में जब दोनों का दोनों अल्काइल आपका अलग अलग है, दोनों का दोनों अल्काइल आपका डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उस पर जो काम करेंगे जरा उस काम को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, दोनों अल्काइल का नाम पहले लिखना होगा, अल्काइल, फिर एक और अल्काइल का नाम लिखना होगा, दोनों अल्काइल का नाम पहले, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एसिटिलीन। दोनों अल्काइल का नाम आप लिखेंगे और बगल में आप क्या नाम देंगे, एसिटिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। अब इस आधार पर जरा गौर करिएगा, दोनों अल्काइल का नाम लिखकर आप क्या लिखेंगे, एसिटिलीन। ये दोनों अल्काइल का नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट का मतलब ABCD में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, ये बाद में, और एसिटिलीन नाम हमेशा लास्ट में रहेगा। ये थ्योरी है, हमको समझा देने दीजिए, तब आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरे बातों को, यहाँ पर आते इस जगह पर साफ सुथरे ढंग से हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल डील करते जाते हैं, फिर तो कंबाइंड आप खुद ही कर लेंगे। n इज इक्वल टू 2 सारा बना लेंगे, कॉमन यूपेक वगैरह सब बना लेंगे, इस तरह से बनाते जाएंगे पूरा, जैसे अल्कीन में बनाते थे। n इज इक्वल टू 2 लीजिएगा, पूरा बना लीजिएगा, 3 लीजिएगा, पूरा बना लेंगे, जितने वैरायटी में बने, 4 लीजिएगा, पूरा बनाइएगा। हम आपको बनाकर भी दिखाते हैं कैसे काम करेंगे, आइए। मान लेते हैं हमने n का वैल्यू लिया 5, तो 5 का फॉर्मूला बना C5H8, 10 में 2 डिक्रीज कर दीजिए 8। स्ट्रक्चर बना रहे, एक बार मान लेते हैं हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर हमारा बना। अब इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन डाल दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन बैठा ले, पूरा आइडिया लग जाएगा। बॉन्ड लाइन बना लीजिए, बॉन्ड लाइन बना ली, ये पूरा बन गया। अब आप यहाँ पे मेहनत करिए, कॉमन नेम, यूपेक तो तुरंत बन जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 फटाफट मारिएगा, मिनिमम पोजीशन 2, नाम हो गया पेंट 2 आइन, तुरंत, वो तो 2 बार 3 बार रियाज करना है, आपका हो गया। कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इस हिस्से का नाम एसिटिलीन, और ये हमेशा लास्ट में होगा। अब गौर करिए, CH3 का नाम क्या हुआ, मीथाइल, मीथाइल। यहाँ C2H5 का नाम, C2H5 का नाम इकट्ठा करके कॉन्डेंस्ड करके निकालिएगा, इसका नाम हो गया इथाइल। इसकी शुरुआत E से और इसकी शुरुआत M से। ABCD पढ़िए, ABCDE, पहले कौन आएगा, EFGHIJKLM, ये बाद में आया, तो पहले इनको सर आप फर्स्ट कर गए, आप पहले आइए, सर आप सेकंड कर गए, आप बाद में आइएगा।
ये बोला हम तो ए हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं, फर्स्ट कर गए। बोला नहीं, तुम अपने जगह पर रहो, अपने औकात में रहो, क्योंकि तुम जब भी रहोगे लास्ट में रहोगे। टाइटिल हो, नाम का टाइटिल हो, अंतिम में रहो, ज्यादा उछलो कूदो नहीं। तो इस आधार पर नाम हो गया इथाइल, इथाइल। फिर ये नाम हो गया मीथाइल, और ये नाम हो गया एसिटिलीन। तो पूरे का नाम बना इथाइल मीथाइल एसिटिलीन। उम्मीद है नाम समझ में आ रहा होगा। फिर एक एग्जाम्पल और देखिए, थोड़ा मेहनत करते चलिए, हम आपको दिखाते जाते हैं एक एक करके। फार्मूला हटा के हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा ही दिखाते जाते हैं। इतना बड़ा हमने दे दिया। अब आपको कहा जो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। जैसा बने, जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वैसा बॉन्ड लाइन बना के निर्णय कर लीजिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक बड़ा बना देते, अपने क्लियर हो जाएगा। याद कीजिए कॉमन नेम में तो इसका नाम हो गया, इधर आ जाइए, वैलेंसी कार्बन की 4 कर लीजिएगा, सब कार्बन की वैलेंसी 4 कर ले। गौर करिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और याद कीजिए ये तो हो गया ब्यूटाइल। फिर याद कीजिए, इसको इकट्ठा करिए, C2H5। याद कीजिए ये तो हो गया इथाइल। ABCD में पहले आएगा B, B के बाद BCDE, बाद में आएगा। तो सबसे अंत का जो नाम है पहले तो आप वो डाल लीजिए, एसिटिलीन, एसिटिलीन नाम डाल लीजिए। उसके बाद इनको बुलाइए। सर ये हुआ ब्यूटाइल। अभी हम इसमें नॉर्मल आइसो वगैरह नहीं डाल रहे, एकदम स्ट्रेट अभी रहने दीजिए। बाकी थोड़ा सा एक एडिंग कर देंगे तो आप नॉर्मल सेकेंडरी भी जोड़ना सीख जाइएगा। और इसके लिए दे दीजिए इथाइल। तो अभी नाम हो गया आपका ब्यूटाइल इथाइल एसिटिलीन। ब्यूटाइल, चूंकि अभी बिगनिंग है, अभी हम आपको उतना गहन नियमों में नहीं जकड़ना चाह रहे, अभी शुरुआत तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्यूटाइल इथाइल एसिटिलीन। तो ये हो गया हमारे पास अल्काइन के कॉमन नेम करने का तरीका। अब जो आप काम करेंगे, फाइनल टच जो देंगे वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही आपका मेन काम है। n = 2 डाल दिए, फार्मूला हो गया C2H2। फार्मूला के बाद सीधा स्ट्रक्चर, पढ़ा चुके, उस स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन पढ़ा चुके। यूपिक नेम 2 कार्बन ईथ, और ईथ में YN जोड़ दिए, कंप्लीटेड। कॉमन नेम याद कीजिए, इस हिस्से का नाम होता है एसिटिलीन। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। फिर अगली सीढ़ी पर चलें, n = 3 दे दें। फार्मूला बना C3, 6 - 2 4। फिर यहाँ से स्ट्रक्चर 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स। यहाँ पर कहीं भी एक जगह ट्रिपल, 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं दीजिएगा, रॉन्ग। बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर लें। एक ही टाइप बनने के कारण इसमें नो मिनिमम पोजीशन पढ़ा चुके। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और प्रोप में YNE जोड़े, नाम हो गया प्रोपाइन। कॉमन में सावधान, इसके लिए नाम हो गया एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिलीन।
और इस CH3 का नाम हो गया मिथाइल। तो पूरे का कॉमन नेम क्या बना? कॉमन नेम बना मिथाइल एसिटिलीन। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। नेक्स्ट आइए, फिर हम मेहनत कर दें एक बार और। हमने n इज इक्वल टू डायरेक्ट 5 कर दिया, n इज इक्वल टू 5 कर दिया। आपकी मर्जी, 4 बना लीजिए, 6 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 कर लिया तो C5, 10 में से 2 8। फार्मूला से नाम कॉमन तो भूल ही जाइए, फार्मूला से पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन, तब क्यूपेक, तब कॉमन, इसके साथ लीजिएगा। बिना स्ट्रक्चर का कोई चिल्लाता रह जाए कभी भी नाम नहीं बताइएगा। कभी भी नाम 3 या 3 से ज्यादा में चिल्लाता रह जाए, फार्मूला लिखकर नाम बताओ, आप नहीं मुंह खोलिएगा। आप स्ट्रक्चर बनाइए, बिना स्ट्रक्चर का नाम हम नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। इसलिए एकदम अलर्ट। इसकी उपयोगिता आप जल्दी सीख जाएंगे, आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसा ये लाइन बोले। तो होता था स्कूल में, नॉर्मल वे में बोल दिया C4H10 का नाम, बच्चा चिल्ला दिया ब्यूटेन। तो नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। थोड़ा हम आइसोमेरिज्म, समावयवता भी जब जोड़ेंगे, नॉमेनक्लेचर थोड़ा बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन में फार्मूला देखकर नाम कभी नहीं बताना है। स्ट्रक्चर दिखाइए, नाम दे देते। बिना स्ट्रक्चर का हम मुंह नहीं खोलेंगे, आप जाल में हमको फंसा लीजिएगा। इसलिए यहाँ अलर्ट रहिएगा। आइए 5 कार्बन में 1 2 3 4 5, एक बार ऐसे बना 1 2 3 4 5, एक बार ऐसे बना। अब जो आगे बनाइएगा वो रिपीट है, सेम टू सेम रिपीट। अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पूरा 4 हो चुका, सब जगह H बैठा लीजिए, सब जगह आप एकदम आराम से वैलेंसी काउंट कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक फैमिली को एक दिन में कंप्लीट करना है। 5 कार्बन ये रहा, 5 कार्बन ये रहा, आराम से बॉन्ड लाइन पूरा रजिस्टर का दोनों पेज ले लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो खूब साफ साफ करके बनाते जाइएगा। गौर करिए, 1 फार्मूला से 2 स्ट्रक्चर बना, 2 स्ट्रक्चर्स बना, मिनिमम डालना ही डालना है। तो याद कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मिनिमम कितना मिला 1। यहीं से थोड़ा शॉर्टकट कर लिए, ये हुआ पेंट 1 आइन। फिर इधर से आइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मिनिमम 2 दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ नाम बन गया पेंट 2 आइन। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। हम थोड़ा समय बचा दिए, आप दोनों तरफ से काउंटिंग करके ये काम कर लीजिएगा। आइए सबसे मज़ेदार चीज़ आपको बता रहे, वो होगा यूपेक नेम क्या होगा। गौर करिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले इस हिस्से का नाम एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब ये जो टुकड़ा है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, C3, 1 2 3 4 5 6 7, C3H7 अल्काइल में जाइए तो इसका नाम प्रोपाइल। वैसे ये नॉर्मल प्रोपाइल होता, लेकिन अभी आप प्रोपाइल यूज कीजिए, तो इस पूरे का नाम हो गया प्रोपाइल एसिटिलीन। इस पूरे का नाम हो गया प्रोपाइल एसिटिलीन। हाइड्रोजन के कारण नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाले टुकड़े पर आइए, याद कीजिए ये नेम भी कॉमन में हो गया एसिटिलीन, एसिटिलीन। और याद कीजिए CH3 का नाम मिथाइल M से, इसको भी इकट्ठा कर दीजिए। C2H5 का नाम इथाइल E से, पहले E आएगा तब M आएगा, तो नाम हो गया इथाइल, फिर ये हो गया मिथाइल, और फिर ये हो गया एसिटिलीन। तो उम्मीद है इतना डिटेल ढंग से आप अगर कवर कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर कहीं दिक्कत होगी बनाने में तो पूछ लीजिएगा। वैसे हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, ज़रा ध्यान दें कृपया।
अगर मेरे पास इधर 3 कार्बन है C3H7, इधर 5 कार्बन है C5H11, ऐसे ही एक केस बता रहे। तो 3 कार्बन के अल्काइल का नाम प्रोपाइल, 5 कार्बन के अल्काइल का नाम पेंटाइल, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम एसिटिलीन। अब गौर करिएगा, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, लेकिन यहाँ भी P यहाँ भी P, दोनों PP बजाने लगा। तो याद रखिए, जब पहला अल्फ़ाबेट बराबर हो जाए तो आप डिक्शनरी का नियम लगाइएगा। डिक्शनरी में आप कैसे अल्फ़ाबेट खोजते हैं, दूसरा तीसरा, ऐसे ही दोनों का P बराबर है तो अगले में चलें। इसका है E, इसका है R, ABCD में पहले कौन आएगा? E। तो आप क्या नाम लिखेंगे? पेंटाइल, फिर लिखेंगे प्रोपाइल, और फिर आप क्या नाम लिखेंगे? एसिटिलीन। कॉमन का ये उदाहरण बड़ा शानदार है, ध्यान दीजिएगा कृपया सारे लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। फिर अगले स्थिति में चलिए, एक और हाइपोथेटिकल केस हम ले रहे हैं। मान लेते हैं ये हुआ C6H13, ये C7H15। ऐसे ही हम एक काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं समझाने के लिए। तो याद कीजिए, 6 कार्बन का नाम होगा हेक्साइल, सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल हेक्साइल। यहाँ 7 के लिए याद कीजिए, ये हो गया हेप्टाइल, अच्छी बात है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो नाम आपको पता है, एसिटिलीन, जानते हैं। अब सर ये भी H, ये भी H, क्या करें सर? अगला अल्फाबेट, सर ये भी E, सर ये भी E, अब क्या करें सर? तो उसके बाद फिर आगे बढ़िए, तब तक बढ़ते रहिए। गौर करिए, यहाँ P, यहाँ X, पहले कौन आएगा? P। तो सर आप फर्स्ट कर गए, आइए हेप्टाइल, फिर याद कीजिए हेक्साइल, और फिर याद कीजिए एसिटिलीन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, मज़ा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।